नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, खलबली मची हुई, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई पुलिसकर्मी, कोई ना कोई पुलिस का आला अधिकारी, एसएचओ, यहां तक कि थाना प्रभारी तक रंगे हाथों धर लिए जाते हैं, दबोच लिए जाते हैं, रिश्वत लेते हुए या फिर आपराधिक मामलों में उनकी संलिप्तता के चलते। और ऐसा एक मामला एक बार फिर सामने आया है, जिससे खाकी पर एक और दाग लग गया है। खाकी को फिर से बदनाम करने का, अपमानित करने का काम किया गया है। हरियाणा प्रदेश के पलवल जिले में एक और पुलिसकर्मी यानी कि एएसआई को रंगे हाथों लाखों रुपए ऐंठने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ना केवल एएसआई पुलिस के हत्थे चढ़ गया, बल्कि इसके साथ साथ एक महिला वकील और उसके अलावा भी 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मामला जो है हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ है। अब पूरा मामला क्या है और पुलिस को क्या कुछ जो शिकायत दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, और किस तरीके से जो इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मामला हरियाणा प्रदेश के पलवल से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया। और इस मामले को जो है तूल देने का काम एक महिला वकील और एएसआई के द्वारा किया गया, जिनको रंगे हाथों अब पैसों के साथ दबोच लिया गया। तो साथ ही जिस डॉक्टर को छेड़छाड़ के मामले में फंसाने का काम किया जा रहा था और जिनका नाम लेकर उस पर एफआईआर करने और उसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी, तो एएसआई और महिला वकील के अलावा उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पलवल के एक निजी क्लिनिक संचालक डॉक्टर के द्वारा पुलिस को दी शिकायत में बताया गया कि उसको जबरदस्ती यानी कि जबरन झूठे छेड़छाड़ के मुकदमे में फंसाने का काम किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि या तो 10 लाख रुपए दे दो, वरना तुमको केस करवाकर अंदर भी करेंगे और बदनाम भी करने का काम करेंगे। इस पर एएसपी आयुष यादव ने विस्तार से बताते हुए जानकारी दी कि डॉक्टर को एक महिला का फोन आया। महिला ने खुद को एडवोकेट पूनम राव बताया। उसने डॉक्टर पर नर्सिंग होम में काम करने वाली लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगा दिया, जिसके बाद महिला वकील ने डॉक्टर को मिलने के लिए ओमेक्स सिटी बुलाया। वहां पर उसने डॉक्टर को अपनी गाड़ी में बिठाकर 10 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि पैसे नहीं दिए तो छेड़छाड़ के मामले में अंदर भी करवाएंगे, एफआईआर दर्ज करवा देंगे और सोशल मीडिया पर बदनाम भी करने का काम करेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि डॉक्टर और महिला वकील के बीच सेटलमेंट जो है 10 लाख की बजाय 7 लाख रुपए में हो गई थी, यानी कि उनकी बात जो है, उनकी डील जो है 7 लाख रुपए में डन हो गई थी। डॉक्टर ने 7 लाख रुपए में डील डन होने के बाद इसकी शिकायत सदर थाना के एएसपी आयुष यादव की दी, जिसके बाद यह मामला एसपी चंद्र मोहन के संज्ञान में गया और उन्होंने इसको लेकर एक टीम गठित कर दी। टीम के द्वारा 6 लाख रुपए हस्ताक्षर करने के बाद उनके नंबर नोट कर लिए और डॉक्टर व उनकी पत्नी को रुपए देने के लिए एडवोकेट पूनम के घर भेज दिया। यानी कि पुलिस ने ही यह पूरा पासा फेंका था, पूरा जाल फैलाया था, ताकि भ्रष्ट लोगों को, करप्ट लोगों को इस जाल में फंसाया जा सके और जिनके खिलाफ डॉक्टर ने शिकायत दी वो मामला हकीकत है या फिर नहीं, इसकी भी सच्चाई पता की जा सके। जिसमें डॉक्टर कहीं ना कहीं खरा उतरा और उसके बाद पुलिस ने जो जाल फेंका था, जो पासा फेंका था, उसमें करप्ट लोग पकड़े भी गए, जिसमें एएसआई भी शामिल है, तो साथ में एडवोकेट पूनम और 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि डॉक्टर 6 लाख रुपए लेकर अपनी पत्नी के साथ एडवोकेट पूनम के घर पहुंचा तो 1 लाख रुपए की और मांग की गई। डॉक्टर ने 60,000 रुपए फोन पे से दे दिए और 40,000 रुपए बाद में देने की बात कही। डॉक्टर ने रुपए देकर बाहर निकलते ही, यानी कि पूनम एडवोकेट के घर से बाहर निकलते ही पुलिस टीम को इशारा कर दिया और पुलिस टीम ने आरोपी एडवोकेट पूनम राव को पकड़ लिया। एडवोकेट के कमरे में नोट गिन रहे एएसआई नेत्राम को भी साथ में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने अस्पताल में काम करने वाली लड़की और उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया। यानी कि जिनके नाम पर एडवोकेट और एएसआई दबाव बनाकर डॉक्टर से पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे, जिनके नाम पर डॉक्टर को हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा था,
उन दोनों मां और बेटी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए एएसआई नेत्राम की ड्यूटी 112 नंबर ईआरवी पर केएमपी एक्सप्रेसवे पर चल रही थी। हालांकि खास बात यह भी है कि जिस एडवोकेट पूनम राव को गिरफ्तार किया गया है वो इससे पहले भी 2022 के अंदर एक बार गिरफ्तार हो चुकी है। हनी ट्रैप के आरोपी महिला वकील वर्ष 2022 में सितंबर माह में इंस्टाग्राम पर पिस्टल के साथ फायर कर वीडियो अपलोड करने के आरोप में पहले भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक्टिविटी को मॉनिटर करते समय इंस्टाग्राम की आईडी पर 2 युवतियां अवैध हथियार को एक्सपोज करते हुए फायर करते हुए दिखाई दी थी। पूनम राव ने जन्मदिन पार्टी को लेकर हरेस फायरिंग की थी और जिसको लेकर उनको पहले भी गिरफ्तार किया गया था और अब जो है उनको हनी ट्रैप मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उनके हाथ से उनके घर से हस्ताक्षर किए हुए नोट पुलिस ने बरामद किए तो साथ में एएसआई नेत्राम को भी रंगे हाथों पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया है। खास बात यह है कि 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया और डॉक्टर जिसके ऊपर झूठे केस में फंसाने का दबाव डाला जा रहा था और पैसे हटने का काम किया जा रहा था वो सेफ निकल गए, वो सुरक्षित बच गए। हालांकि अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जो बीजेपी पार्टी हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त माहौल देने की बात कर रही है, जो बीजेपी पार्टी हरियाणा प्रदेश अपराध मुक्त बनाने की बात कर रही है, दावा ठोक रही है, उसी बीजेपी पार्टी के राज में इस तरीके के मामले हर रोज देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही गौर करने वाली बात यह है कि खुद पुलिसकर्मी ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं प्रदेश के किसी ना किसी कोने में पुलिस कर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो साथ ही कई जगह पर उनको निलंबित भी किया जाता है। तो ऐसे मामले आए दिन सामने आना सरकार की एक तरीके से नकारात्मक छवि को भी दर्शा रहा है कि किस तरीके से सरकार अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है, बेलगाम हुए अपराध और भ्रष्टाचार को काबू नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार अभी इन तमाम मामलों को संज्ञान में रखते हुए क्या कोई बड़ा कदम आने वाले दिनों में उठा सकती है या फिर ऐसे मामले आए दिन इसी तरीके से देखने सुनने को मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।